एक नोटिस उसके सामने लगा है जिसमें 100 मीटर और 900 मीटर का दायरा रखते हुए उन्होंने कहा कि इस जोन में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और अगर बनी हुई है तो उसे तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने का हर्जाना भी वो इंडिविजुअल देगा। मैं इस संदर्भ में आप सबसे ये बात करना चाहता हूँ, मना कर दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने ऐसा किया गया है। इसलिए ये जो नोटिस लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल ये नोटिस जो है, पहली बात तो है कि एयरफोर्स अथॉरिटीज़ जो सिरसा की है उसकी बाउंड्री वाल हमारी कॉलोनी से 1 किलोमीटर दूर थी। इनिशियली एयरफोर्स ने 2 बार लैंड एक्वायर की है और 2 बार में एक्वायर करने के बाद वो हमारी कॉलोनी के पास आ गए हैं, जबकि कॉलोनी नहीं बढ़ी है। ये गलत है। अच्छा, इस बारे में भी उन्होंने कोई नोटिफिकेशन ना तो रेजिडेंट्स को दी है और ना ही कहीं की है। ये खबर हमने आरटीआई के थ्रू टाउन प्लानिंग ऑफिस और डीसी ऑफिस से लिए, जिन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह का नोटिस लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू ख़त्म करते। ना तो कोई प्लाट खरीद सकते हैं ना कोई बेच सकते हैं। दूसरा जो इन्होंने कहा है कि ये मकान जो बने हुए हैं उनको तोड़ेंगे और ख़र्चा भी हम देंगे, ये सारे ही डिफेंस पर्सन हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं और पेंशन के बेनिफिट के तौर पे जो पैसे मिले हैं उसमें प्लाट ख़रीदा है और कंस्ट्रक्शन की है। अगर ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट तोड़ती है और उसकी रिकवरी भी लेती है हमसे, तो हम कहाँ जाएंगे? ना तो इस स्टेज में हम कोई प्लाट खरीद सकते हैं, ना ही हम कोई और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और ना ही हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम इस एज में आकर के इस तरह का कोई काम कर सकें। और एयरफोर्स अथॉरिटीज़ ने ये जो कानून जो बताया है ये बिल्कुल ठीक है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लागू होना चाहिए, लेकिन इनको अपनी लैंड एक्वायर करके उसी के बीच में 100 गज और 900 गज जो है ना छोड़नी चाहिए, ना कि सिविल पॉपुलेशन को परेशान करना चाहिए। तो सर अब क्या स्टेप रहेगा आगे? अब स्टेप ये है कि हम अगर ये नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के थ्रू ये केस लड़ेंगे। मैं बात बताता हूँ, हमारा एक साथी बाउंड्री वाल के पास प्लॉट खरीदा, उसका प्लॉट था, उसने कंस्ट्रक्शन शुरू की, उसको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद वो कोर्ट में चला गया। जब उसका नोटिस आया तो एयरफोर्स अथॉरिटीज़ ने जाके उसको अटेंड ही नहीं किया और उस शख्स को मकान बनाने के लिए पूरी इजाज़त दे दी और वो आज भी उसका मकान खड़ा है। तो ये सब केवल डराने के लिए बातें हो रही हैं जो कि गलत हैं। इस कॉलोनी में 90% एरिया जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है और अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं, लोगों ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। अगर इस तरह से ये करेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगेंगे। ये कैसा न्याय है? अब क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई यही है, हम तो सरकार से विनती करते हैं कि इस मामले पे गौर की जाए और उचित न्याय दिया जाए और ये सब एयरफोर्स अथॉरिटीज़ को बताया जाए कि इस तरह के नोटिस वो ना लगाएं और जो इन्होंने अपना काम कर रखा है ओरिजिनल बाउंड्री से काउंट करें, और साथ ही दीवार जो है हाईवे से लेकर के उन्होंने जो नहीं कर रखी 155 फीट के पीछे, उसको भी 155 फीट पीछे ले जाएं ताकि ट्रैफिक जो है को दिक्कत ना हो। और 1998 से मैं यहाँ मकान बना बनाया लेके यहाँ पे रह रहा हूँ। उसके बाद मैंने उसके आगे उसमें कंस्ट्रक्शंस करी है। अभी जो एयरफोर्स ने ये जो गैर वाजिब नोटिस इशू किया है ये बहुत गलत है। इसके बारे में हम कॉलोनी वासी अपनी एसोसिएशन की तरफ से डीसी साहब से मिलेंगे और उनको निवेदन करेंगे कि इसके ऊपर गौर किया जाए, क्योंकि एयरफोर्स अथॉरिटीज़ ने ही अपने लेटर्स के अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर लागू नहीं होती हैं, उनको तोड़ा नहीं जाएगा। ये उनके अपने लेटर में लिखा हुआ है। वो 100 मीटर का एरिया जो इनकी बाहर की आउटर पेरिफेरी है, बाहर वाली, वहाँ से 100 मीटर शुरू होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 100 मीटर के कहाँ से मानेंगे? इन्होंने 2 बार आगे एरिया एक्वायर किया है, तो इसका मतलब और 100 मीटर आगे जो है लगभग इन्होंने 1 किलोमीटर का एरिया एक्वायर किया है। गार्ड रूम से लेके आगे 900 मीटर का एरिया पड़ जाता है, 900 फुट का।
तो इतना एरिया एक्वायर किया तो ऑलरेडी 1 किलोमीटर तो और लोग अफेक्टेड हो गए इसमें। खाली यहाँ हमारी कॉलोनी ही नहीं, पूरा आगे महाराजा पैलेस, रचना पैलेस तक ये पूरा विशाल मेगा मार्ट तक का एरिया पूरा 900 मीटर में आ जाएगा। 100 मीटर में तो हम बैठे हैं, हाईवे के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ है सारी ठप हो जाएंगी। और हम लोगों का तो पूरा ज़िंदगी की कमाई जो है हमने एयरफोर्स में सर्विस करके कमाई है सारी यहाँ मकान पे लगा दी, तो सारा हम कहाँ जाएंगे। और जिस तरह का नोटिस में लिखा गया है कि जो गिराने की कीमत होगी, किसी भी निर्माण को तोड़ा जाएगा, उसकी कीमत भी आपसे कहाँ से देंगे हम तो सिर्फ पेंशन पाते हैं इस उम्र में आगे, हमारा और तो कोई जॉब है नहीं, सिर्फ पेंशन जो पा रहे हैं, जो हमारा हक है, जो हमारी हमने सर्विस करी है उसके बदले में हमको पेंशन मिल रही है, उसमें से हम कहाँ से देंगे। तो क्या मांग क्या करेंगे सरकार से, प्रशासन से क्या? सरकार से यही मांग की है कि ये जो नाजायज़ तंग किया जा रहा है हमको इसको बंद किया जाए, और एयरफोर्स के अपने जो उनके लिखित में आर्डर इशू किए हुए हैं उनको लागू किया जाए पूरी तरह से।